नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज बहुत ही मस्त एक इंग्लिश वीडियो लेकर के आया हूँ, इंग्लिश से रिलेटेड, जो आपको कहानी से रिलेटेड एक वीडियो है। आपको इस चैनल पे आपको कहानी से इंग्लिश कहानी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, जो आपको इंग्लिश लिखने और पढ़ने में बहुत ही सहायता यहाँ से मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बैड वुल्फ एंड पिग्स। कहानी का नाम है द बैड वुल्फ एंड पिग्स। द बैड मतलब होता है दुष्ट या खराब, वुल्फ होता है भेड़िया, एंड मतलब होता है और, पिग्स मतलब होता है सुअर। मतलब एक दुष्ट भेड़िया और सुअर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। 3 लिटिल पिग्स, 3 छोटे सुअर डिसाइडेड टू बिल्ड देयर ओन हाउसेस। अपना घर बनाने का उन्होंने 3 छोटे सुअर जो थे अपना घर बनाने का फैसला किया। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। 3 लिटिल पिग्स, 3 छोटे सुअर है। डिसाइड, देखिए ये डिसाइड का सेकंड फॉर्म है। डिसाइड का सेकंड ऊपर डिसाइडेड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कहानी प्राय ये पास्ट में ही, कहानी पास्ट सिंपल है। कहानी टोटल पास्ट में होता है, इसलिए यहाँ पे सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है और पूरा कहानी ही सिंपल पास्ट में है। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। 3 लिटिल पिग्स डिसाइडेड टू बिल्ड देयर ओन हाउस। 3 छोटे सुअरों ने फैसला किया अपना घर बनाने का। डिसाइडेड मतलब फैसला किया, टू बिल्ड मतलब बनाने का, देयर ओन हाउसेज मतलब अपना घर, देयर ओन हाउसेज में अपना घर। द फर्स्ट पिग बिल्ट अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। पहला जो सुअर था अपना घर बनाया पुआल का। स्ट्रॉ मतलब होता है पुआल। द फर्स्ट मतलब होता है प्रथम। बिल्ड का सेकंड फॉर्म है। बिल्ट मतलब बनाया, बिल्ड मतलब बनाया, बिल्ट मतलब बनाया, बिल्ड मतलब बनाना। ये हाउस मतलब एक घर। जो फर्स्ट पिग था वो अपना घर बनाया पुआल का। स्ट्रॉ मतलब होता है पुआल। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड पिग बिल्ट अ हाउस ऑफ स्टिक। स्टिक मतलब होता है आपका छड़ी, लेकिन यहाँ उपयोग हो रहा है लकड़ी के लिए। द सेकेंड मतलब दूसरा सुअर है। बिल्ड मतलब बनाना या बनाया। अ हाउस मतलब एक घर। ऑफ मतलब का। जो दूसरा जो सुअर था वो अपना घर बनाया लकड़ी का। यहाँ स्टिक मतलब होता है ये लकड़ी, छड़ी, लेकिन यहाँ पे प्रयोग हो रहा है सेंटेंस के हिसाब से लकड़ी हो जाएगा। तो दूसरा जो सुअर था अपना घर बनाया स्टिक का। द सेकेंड पिग बिल्ट अ हाउस ऑफ स्टिक एंड द थर्ड पिग बिल्ट अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। जो तीसरा जो सुअर था वो अब अपना घर बनाया ईंट का। ब्रिक्स मतलब होता है ईंटों का। वन डे ए बिग बैड वुल्फ कैम। एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, अ बिग बैड वुल्फ मतलब एक दुष्ट भेड़िया, कैम मतलब आया, एंड मतलब और, आस्क्ड द पिग्स टू लेट हिम देयर हाउस मतलब सुअरों से पूछा कि आप मुझे अपने घर में रहने देने के लिए। आस्क मतलब होता है पूछना, पिग्स मतलब ऊपर बता, लेट हिम देयर ओन हाउस मतलब उसके अपने घर में रहने देने के लिए। जो दुष्ट भेड़िया था वो ये इन तीनों से पूछा कि क्या आप मुझे अपने घर में रहने दोगे। तो इसके बाद सुअर ने क्या जवाब दिया, चलिए स्टार्ट बताते हैं। बट द फर्स्ट 2 पिग्स रिफ्यूज्ड। पहला जो सुअर था इसे इनकार कर दिया कि नहीं, मैं आपको नहीं रहने दूंगा। रिफ्यूज्ड मतलब इनकार करना। फर्स्ट 2 पिग्स पहला प्रथम 2 सुअर। द वुल्फ ब्ल्यू डाउन देयर हाउसेस। ब्ल्यू वुल्फ मतलब भेड़िया, ब्ल्यू डाउन मतलब ब्लो डाउन मतलब उड़ा देना, ब्ल्यू डाउन मतलब उड़ा दिया। देयर हाउसेस मतलब उनके घरों को, मतलब जो दुष्ट भेड़िया था उनके घरों को उड़ा दिया। एंड चेस देम अवे, और चेस देम अवे मतलब वहाँ से उन लोगों को भगा दिया। द थर्ड पिग्स ब्रिक हाउस स्टूड स्ट्रॉन्ग। तीसरा सुअर का जो घर था वो ईंटों से बना, मजबूती रूप से खड़ा था। स्टूड मतलब खड़ा था,
हाउस मतलब घर, ब्रिक मतलब ईंटों से, स्ट्रांग मतलब मजबूती रूप से। एंड द वुल्फ और भेड़िया एंड द वुल्फ कुड नॉट ब्लो इट डाउन। और तीसरा जो सुअर का घर था, भेड़िया उसको उड़ा नहीं सका। कुड मतलब कैन मतलब सकना, कुड मतलब सका, नॉट ब्लो इट डाउन इसे उड़ा नहीं सका। द पिग लिव्ड हैप्पीली इन द ब्रिक हाउस मतलब सुअर रहते थे खुशीपूर्वक ईंटों से बने घरों में। एंड नेवर सॉ द उल्फ अगेन और भेड़ियों को दोबारा कभी नहीं देखा। नेवर मतलब कभी नहीं, सॉ मतलब देखा, द उल्फ मतलब भेड़िया, अगेन मतलब दोबारा। उन लोगों ने भेड़ियों को फिर दोबारा कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। आगे कहानी क्या बोलती है? आगे कहानी बोलती है द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट, कहानी का सार यह है कि हार्ड वर्क, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस पे ऑफ इन द एंड मतलब कड़ी मेहनत और दृढ़ता अंत में फल देती है। हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत, परसिस्टेंट मतलब दृढ़ता, पे ऑफ मतलब फल देना, मतलब अंत में फल देती है। कहानी का सार यह है। मोरल मतलब होता है सार, या इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस तरह से मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह स्टोरी के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स।